नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दिल्ली की एक प्राइवेट बस, एक खौफनाक अपराध और उसके बाद उठा राजनीतिक और सामाजिक तूफान। ये एक ऐसी घटना है जिसने हम सभी को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या सच में हमारी सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले लोग सुरक्षित हैं। चलिए इन रिपोर्ट्स के हर पहलू को बिल्कुल गहराई और स्पष्टता के साथ समझते हैं। तो जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई हैं वो सच में विचलित करने वाली हैं। देश की राजधानी दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच चलने वाली एक प्राइवेट बस में एक बेहद खौफनाक सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। जाहिर है इस खबर ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। हर तरफ से बस एक ही मांग उठ रही है, न्याय। इस भयानक घटना ने हमारे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, ये उस भरोसे का टूटना है जो एक आम इंसान अपने घर से निकलते वक्त सिस्टम पर करता है। अब इस प्राइवेट बस की घटना के मुख्य तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। आखिर उस दिन हुआ क्या था? अगर हम रिपोर्ट्स में दिए गए घटनाक्रम को देखें तो ये पूरा वाकया किसी बुरे सपने जैसा लगता है। शुरुआत होती है पीड़िता के उस प्राइवेट बस में चढ़ने से। उसके बाद उसी बस के अंदर उस बंद जगह में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है और अंत में घटना के तुरंत बाद का खौफनाक मंजर और इस पूरे मामले का खुलासा होना। सोचिए, एक बिल्कुल आम सी लगने वाली बस यात्रा कुछ ही पलों में एक इतने बड़े अपराध के दृश्य में बदल गई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? ये अपराध किसी सुनसान सड़क या अंधेरी गली में नहीं हुआ। ये हुआ है एक प्राइवेट बस में जो शहर के अंदर चल रही थी। और यही बात सबसे बड़े सवाल खड़े करती है। जब हम सरकारी बसों की बात करते हैं तो वहाँ अक्सर गार्ड्स होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, एक तय प्रोटोकॉल होता है। लेकिन प्राइवेट बसों का क्या? उनकी सुरक्षा का जिम्मा किसके पास है? इन गैर सरकारी यातायात साधनों में बुनियादी ढांचे और निगरानी की ये जो भारी कमी है ना, ये अब एक बहुत बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। आइए देखते हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस हमले की निंदा किस तरह की। जैसे ही ये खौफनाक खबर सामने आई, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर गहरा सदमा जाहिर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की और मंच से बहुत स्पष्ट संदेश दिया कि दिल्ली जैसे शहर में इस तरह की बर्बर हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। और देखा जाए तो उनका ये बयान उस गुस्से और अविश्वास की ही झलक है जो इस वक्त आम जनता महसूस कर रही है। उन्होंने सिर्फ निंदा ही नहीं की, बल्कि सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। केजरीवाल ने पुलिस से इस मामले में तुरंत और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका जोर इस बात पर था कि दोषियों को पकड़ने में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। कानून का शिकंजा कसना चाहिए ताकि उन्हें उनके किए की कड़ी सजा मिले। और ये ज़रूरी भी है ताकि समाज में ये सख्त संदेश जाए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन इन राजनीतिक बयानों से इतर इस घटना ने सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर कई गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। ये घटना सच कहूं तो हमारे सिस्टम की कई बड़ी खामियों का पर्दाफाश करती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खामी प्राइवेट बसों में सुरक्षा उपायों का बिल्कुल ना के बराबर होना। इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? उन महिलाओं पर जो रोजाना इन बसों में सफर करती हैं। वो सीधे तौर पर एक खतरे के साए में रहती हैं। ये बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि सरकारी और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के सुरक्षा मानकों में जमीन आसमान का फर्क है। और बुनियादी ढांचे का यही अभाव, यही लापरवाही आम नागरिकों को कितनी बुरी तरह से असुरक्षित छोड़ देती है, ये घटना उसका एक बहुत ही कड़वा सच है। जब सिस्टम इस तरह से फेल होता है तो जाहिर है जवाबदेही की मांग उठनी ही थी। कड़े नियमों की पुकार अब और तेज हो गई है। इन सारी चर्चाओं और बयानों से तीन बहुत ही स्पष्ट और ठोस मांगें निकल कर आ रही हैं। पहली, पुलिस की जवाबदेही तय करना। कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें इसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। दूसरी, प्राइवेट बस ऑपरेटरों पर लगाम कसना। उनके लिए बहुत सख्त नियम बनने चाहिए और उनका पालन सख्ती से होना चाहिए, कोई छूट नहीं। और तीसरी सबसे अहम बात, सिर्फ अपराध होने के बाद सजा देना ही काफी नहीं है, बल्कि ऐसे प्रिवेंटिव उपाय यानी बचाव के तरीके लागू होने चाहिए कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को होने से पहले ही रोका जा सके। और अब हम इस एक्सप्लेनेर के सबसे अहम सवाल पर आ गए हैं। क्या ये दिल दहला देने वाली त्रासदी राजधानी में चलने वाले हर तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए सुरक्षा नियमों में कोई स्थायी और बड़ा बदलाव ला पाएगी?
जांच अभी चल रही है, लेकिन हम सबके जहन में बस यही एक सवाल गूंज रहा है, क्या इस भयानक घटना के बाद वो सिस्टमैटिक बदलाव आएंगे जो हर इंसान के लिए एक सुरक्षित सफर की गारंटी दे सकें? इसी जरूरी और गहरे सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनेर यहीं खत्म करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।